नमस्कार दोस्तों, मैं आज क्लास 9 की केमिस्ट्री से एक टॉपिक वैलेंसी डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर से बिलोंग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना इसके आप केमिकल फॉर्मेशन को समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे पहले इसको समझें कि वैलेंसी है क्या। देखिए, आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन लूज, गेन और शेयर टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। कहने का मतलब ये है, जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होता है बाय लूजिंग, बाय गेनिंग और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू स्टेबल इटसेल्फ, उसे हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, हम लोग सॉल्ट यानी कि नमक के बारे में जानते हैं कि नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। यहाँ पे हमें सिखा दिया जाता है कि Na जो है वो प्लस है, Cl जो है वो माइनस है। और यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि प्लस का मतलब है कि Na ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, और वहीं पे Cl ने क्या किया, Na के उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे Na ने यानी सोडियम ने स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन Cl को दिया, Cl ने स्टेबल होने के लिए उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, और इस तरह से यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन हो गया। तो Na ने यानी सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए खुद को स्टेबल करने के लिए? एक लूज़ किया। वहीं पे क्लोरीन ने खुद को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए? उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो सोडियम की वैलेंसी 1 हो गई और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 हो गई। आई होप सो कि इस एग्जाम्पल से आप ये समझ पाए होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं स्टेबल होने के लिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं स्टेबल होने के लिए, वही उनकी क्या है, वैलेंसी है। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +1, और क्लोरीन की हो जाएगी -1। तो चलिए, अभी +1 क्यों है, -1 क्यों है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। 1 क्यों है ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है। अब इसको और बेहतर समझने के लिए, इसके बेसिक पार्ट को जानने के लिए, नीचे मैंने 1 से 20 तक के एलिमेंट को लिया है, जिनका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने दिखा रखा है। इसकी हेल्प से कैसे वैलेंसी निकाली जाती है या वैलेंसी आती है, इसको हम समझेंगे। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहले कॉलम में एलिमेंट सिंबल है जो कि 1 से 20 तक है, यानी हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक। फिर KLMN ये सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है। K की कैपेसिटी है मैक्सिमम 2 की, L की है 8 की, M की है 18 की, N की है 32 की। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा है मैक्सिमम कैपेसिटी है, इसका मतलब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें पॉसिबल नहीं है। ये जो सेल है हमारे KLMN, ये कुछ इस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। बीच में आपका न्यूक्लियस रहता है, फिर आता है K सेल सबसे पहले, देन उसके बाद L, उसके बाद M, इस तरह से आता है। K की कैपेसिटी है 2 की, L की है 8 की, M की है 18 की। ये कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन से। देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, जो ये एटॉमिक नंबर होता है ये बताता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो एटॉमिक नंबर 1 है इसका। अब अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एक ही होगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हमें रखना है तो हम उसे K सेल में रख सकते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी की? 2 की है, मैक्सिमम 2 की है, मिनिमम तो एक आ ही सकता है। यानी कुछ इस तरह से दिखेगा कि बीच में आपका हाइड्रोजन हो गया, न्यूक्लियस हो गया हाइड्रोजन का, देन आपने K सेल लिया और इस K सेल में आपने एक इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया। कहीं भी रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, कहीं भी रख सकते हैं, उसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही आएगा K सेल में। ठीक है। इसी तरह से अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। अब अगर उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है तो इस 2 को हम लोग K सेल में रख सकते हैं, क्योंकि K की कैपेसिटी कितने की है? 2 इलेक्ट्रॉन की है। हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिए। इसकी सॉरी, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सेम, हीलियम का न्यूक्लियस आ जाएगा सेंटर में, देन आप K सेल लोगे और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख दोगे, एक मैंने यहाँ रख दिया, एक मैंने यहाँ रख दिया। अब आते हैं लिथियम में। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। 3 मतलब, अब देखिए, K सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, हमने मैक्सिमम 2 यहाँ रख दिए, एक बच जाएगा तो वो कहाँ चला गया? L सेल में चला गया। अब लिथियम ने यहाँ पे कितने सेल यूज़ किए हैं? एक K सेल यूज़ किया और एक L सेल यूज़ किया है। तो अगर K और L सेल यूज़ किया है तो उसका लिथियम का हो जाएगा, लिथियम का न्यूक्लियस आ गया सेंटर में, देन उसके बाद K, फिर L। K में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, 2 रख दिए हमने। और लिथियम में मैक्सिमम, सॉरी, L में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, लेकिन हमें रखना कितना है यहाँ पे? दैट इज़ 1। हमने यहाँ पे 1 रख दिया। ठीक है। अब आते हैं बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। अब बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 4,
यहाँ पे हमने देखा कि के में 2 आ गए हैं, के फुल हो गया है, बचा इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, अगले सेल में चले गए, एल में चले गए। इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो बेरियम का न्यूक्लियस आ जाएगा बीच में, देन इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और देन 2 इलेक्ट्रॉन एल में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि कहाँ रखना है आपको, आप चाहे ऐसे रख लीजिए या फिर आप ऐसे रख लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सेम जब हम बात करते हैं बोरॉन की, तो इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। 5 मतलब से इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 गए के सेल में और 3 गए एल सेल में। अब सेम इसी तरह से आप आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं, हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हमें इतना समझ में आना चाहिए कि के सेल में 2 आने के बाद बचे हुए कहाँ जा रहे हैं, एल में जा रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं बात कार्बन की आती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। 6 का मतलब हो गया 2 के में एंड 4 एल में। फिर बात करें नाइट्रोजन की, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 के में, देन रिमेनिंग कहाँ गया, 5 एल में गया। देन आइए ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 आपका के में आ गया, 6 आप गया एल में आ गया। देन 9 फ्लोरीन, 2 के में आ गया, 7 एल में आ गया। 10 नियॉन, 2 आ गया के में और 8 आ गया एल में। अब इसके बाद थोड़ी सी कहानी चेंज होगी फर्दर। क्यों? क्योंकि आप जैसे आप नियॉन पे पहुंचते हो तो नियॉन में के भी कंप्लीट हो जाता है, फिल हो जाता है, और एल भी क्या होता है, फिल हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हम सोडियम में आएंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। 11 मतलब के में 2 रख दिया आपने, के में 2 रखने के बाद बचा कितना, 9 बचा। एल में कितना आ गया, 8 आ गया, तो 2 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे आ गया, बचा कितना, 1 बचा, तो 1 कहाँ चला गया आपका, एम सेल में चला गया। यानी कि हम बात करें सोडियम की, तो 8, 1, 2 के में, एल में 8 एंड रिमेनिंग कहाँ गया, एम में चला गया, क्योंकि के और एल फुलफिल हो चुके हैं। अब जब बात मैग्नीशियम की आएगी, एटॉमिक नंबर 12 है, इसमें क्या करेंगे आप, 2 के में, 8 एल में एंड 2 कहाँ गया, एम में गया। इसी तरह से थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप, तो यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम है, 13 एटॉमिक नंबर। मैं इसके आगे के एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो एल्यूमिनियम में 13 एटॉमिक नंबर है, तो क्या किया आपने, 2 के में, 8 एल में और 3 एम में, क्योंकि 2 यानी कि के फुलफिल हो रहा है, 8 यानी कि एल क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। देन इसके बाद सिलिकॉन 14 होता है, तो 2, 8, 2 फुलफिल, एल 2 यानी कि एल के फुलफिल और एल भी फुलफिल, और रिमेनिंग कहाँ आ गया, एम में आ गया, तो ये भी क्या हो गया, फुलफिल हो गया। फास्फोरस की बात करते हैं, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, 15 यानी कि 2 के, 8 एल और 5 कहाँ गया, एम में आ गया। आगे 16, 17 और 18 तक की कहानी सेम रहती है। 18 यानी कि पहले 17 की बात कर लेते हैं, क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, तो 2 आपने के में रखा, 8 आपने एल में रखा, 7 बचा, वो कहाँ गया, एम में आ गया। आर्गन की बात करते हैं, तो 2, 8 एंड 8 आ गया। लेकिन जैसे ही हम पोटेशियम में आते हैं, तो पोटेशियम में आने के बाद अगर हम आपसे कहें कि 19 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि इसमें 19 इलेक्ट्रॉन है, आप जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करने जाओ तो आप कहोगे 2, 8, 9। ये आपके दिमाग में चलेगा कि भैया के ये है, एल ये है, एम ये है। क्यों? क्योंकि एम की कैपेसिटी कितने की है, 18 की है। लेकिन हमें स्टेबिलिटी रूल को नहीं भूलना है। स्टेबिलिटी रूल ये कहता है कि जब तक कोई सेल कंप्लीटली फिल नहीं हो रहा है, कंप्लीट फिल होने का मतलब क्या है, एम की कैपेसिटी है 18 की, जब तक कोई सेल कंप्लीटली फिल नहीं हो रहा है तब तक उसमें हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो कि के में 2 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद, एल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद कितने बच रहे हैं, 9 बच रहे हैं। क्या 9 को रखने से एम फुलफिल हो जाएगा जिसकी कैपेसिटी 18 की है? नहीं होगा फुलफिल। तो आप मैक्सिमम कितने रख सकते हो, 8 रख सकते हो। आपने 8 यहाँ रखा और 1 को कहाँ भेज दिया, उसके अगले सेल में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि जब तक कोई सेल फुलफिल नहीं होता है तब तक आप उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है कि कैल्शियम की। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। 20 मतलब आप फर्दर कहेंगे 2, 8, 10 कर दीजिए सर, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? स्टेबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कब तक? जब तक वो सेल पूरा फिल
नहीं होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 8 8 यहाँ पे आ गए और रिमेनिंग 2 कहाँ चले गए, यहाँ चले गए, क्योंकि 10 यहाँ रखने से ये फुलफिल नहीं होगा। इसकी कैपेसिटी 18 की है, ये 18 पे ही फुलफिल होगा। तो 10 रखेंगे तो फुलफिल नहीं हो रहा, तो मैक्सिमम कितने रखने हैं, 8 रखने हैं और रिमेनिंग 2 को भेज देना है आगे। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, वापस से आते हैं। अब एक बात हमें जो सीखनी है वो ये सीखनी है, जिनके जिनके आउटर मोस्ट सेल में, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय आउटर मोस्ट सेल? तो देखिए बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के इस सेल के बाद कोई आगे सेल आ रहा है, नहीं आ रहा है। हीलियम के इस सेल के बाद आगे कोई सेल आ रहा है, नहीं आ रहा है। लिथियम के इस सेल के बाद आगे कोई सेल आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जब आगे कोई सेल नहीं आया तो यही इसका क्या हुआ, आखिरी सेल हुआ। जो आखिरी सेल हुआ वही इसका क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के लिए ये है आउटर मोस्ट सेल, हीलियम के लिए ये है, लिथियम के लिए ये हो गया। इसी तरह से अब नीचे बढ़ेंगे तो नीचे बढ़ने पे ये हो गया आपका पोटेशियम का आउटर मोस्ट सेल और ये हो गया आपका कैल्शियम का आउटर मोस्ट सेल। अगर आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी वैलेंसी भी क्या होती है, उनकी वैलेंसी भी होती है 1, 2, 3। अगर आउटर मोस्ट सेल में 4 है तो वैलेंसी भी कितनी होगी उसकी वैलेंसी भी हो जाएगी 4। और अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6 एंड 7 है तो उसकी वैलेंसी सिंपली क्या हो जाती है, बहुत ध्यान रखिएगा। मैंने भी एक बात यहाँ पे यूज़ की थी, स्टेबिलिटी रूल की मैंने बात की थी, जिसका मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, वो 8 में से 5 को माइनस करेंगे। कितने की रिक्वायरमेंट है, 3 की। 6 वाले 8 माइनस 6 करेंगे, रिक्वायरमेंट कितने की है, 2 की। और 7 वाले 8 में से 7 को माइनस करेंगे, रिक्वायरमेंट कितने की है, 1 की। कहने का मतलब है कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अपना ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए 5 वाले को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 6 वाले को 2 चाहिए होते हैं और 7 वाले को 1 चाहिए होते हैं। तो उसका बेसिकली वैलेंसी निकालने का तरीका क्या है कि आप 8 में से 5 को माइनस कर दीजिए। अगर 5, 6, 7 आता है यानी 4 से अगर बड़ा आता है तो आप उसे 8 से माइनस कर दीजिए। तो 5 को 8 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 5 वाली वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। इसी तरह से 8 से 6 को माइनस करिए तो 6 वाली वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी तरह से 8 से 7 को माइनस करिए तो 7 वाली वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो चलिए एक बार थोड़ा ध्यान देते हैं इस बात के ऊपर जो सीखा भी हमने। तो सबसे पहले आप उस चीज़ पर डालिए कि जिसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा आता है, मैंने अभी हीलियम को छोड़ रखा है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लिथियम में देखिए 1 है, वैलेंसी 1 है, 2 है, वैलेंसी भी 2 है, 3 है, वैलेंसी भी क्या है, 3 है, 4 वाले की भी क्या है, 4 है। यहाँ तक ठीक है। 5 होने पे क्या करना है, 8 माइनस 5 करना है। 8 माइनस 5 करने वैलेंसी कितनी आएगी, 3 आएगी। तो देखिए कैसी वैलेंसी 3 है, बिल्कुल 3 है। नीचे बढ़िए, 6 है, 6 वाले का मतलब क्या हो गया, 8 माइनस 6 करेंगे कितनी वैलेंसी आएगी, 2 आएगी। देखिए वैलेंसी 2 है। 7 वाले की क्या होगी, 8 माइनस 7 करेंगे वैलेंसी कितनी आएगी, 1 आएगी। इसकी देखिए वैलेंसी कितनी है, 1 है। इसी तरह से अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। फिर देखिए इसका आउटर मोस्ट सेल ये होगा 1, 2, 3, 4, इनकी वैलेंसी भी 1, 2, 3, 4। ठीक है यहाँ तक। 5 वाले का फिर से वही आ जाएगा, 8 माइनस 5 दैट इज़ 3, 8 माइनस 6 दैट इज़ 2 एंड सिमिलरली 8 माइनस 7 दैट इज़ 1। ठीक है। तो ये 3, 2, 1 हो गया। अभी हम फिर से इसकी बात नहीं करेंगे, आते हैं नीचे। 1, 2 वैलेंसी भी क्या होगी, 1, 2 होगी। अभी मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, दैट इज़ अ हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। मैंने इन 3 एलिमेंट को छोड़ा, क्यों छोड़ा, बहुत ध्यान से बात कीजिएगा। देखिए हीलियम के पास एक ही सेल था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो सेल है के। नियॉन के पास 2, 8, इसके बाद 2 सेल हैं, एक के है एक एल है। और आर्गन के पास 2, 8, 8, इसके पास 3 सेल हैं, के, एल और एम। अगर हम ध्यान से देखें तो हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन को रखने के बाद इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है, यानी कि ये कंप्लीट हो जाता है।
क्योंकि कैपेसिटी के की कितने की है, 2 की ही ये कैपेसिटी है और उसने 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर दिए, यानी 2 की जगह थी 2 इलेक्ट्रॉन बैठ गए। क्या इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बच रहा है? नहीं बच रहा है। तो जब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बच नहीं रहा है, जिस सेल में को ये यूज़ कर रहा है उसे कम्प्लीटली फुलफिल कर दे रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि अब ये किसी और के साथ रिएक्ट या कंबाइन नहीं हो सकता। इसी तरह से जब नियॉन है आपका, देखिए ध्यान से उसके ऊपर, नियॉन ने 2 सेल यूज़ किए हैं, के सेल यूज़ किया, एल सेल यूज़ किया। के की कैपेसिटी 2 की है, एल की कैपेसिटी कितने की है? 8 की है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि के भी फुलफिल हो रहा है और एल भी क्या हो रहा है? फुलफिल हो रहा है। तो 2,8 यानी कि ये फुलफिल हो रहा है। अब अगर ये फुलफिल हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन बच ही नहीं रहा है इसके पास, तो इसका मतलब इसकी वजह से भी क्या होगी? 0 हो जाएगी। इसी तरह से ऑर्गन भी देखिए 2,8,8। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऑर्गन के पास भी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 8 आ रहा है, और स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो ये भी कितना हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पे हम एक लाइन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 1 2 3 वाली की वैलेंसी क्या थी? 1 2 3 थी। 4 वाली की वैलेंसी क्या थी? 4 थी। और 5 6 7 वाली की वैलेंसी थी 3 2 1। अब जिनके एंड में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा आउटरमोस्ट सेल में, उसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। और एक एक्सेप्शन है हीलियम, जिसके 2 होने पे उसकी वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है। तो ये तो हो गया पूरा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। अब यहीं पे एक चीज़ और समझ लीजिए, जिनके आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की वजह से इनको नाम दिया जाता है मेटल्स। और जिनके आउटर मोस्ट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 6 7 वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं खुद को स्टेबल करने के लिए, अपने ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए। तो इनको नाम दिया जाता है नॉन मेटल्स। अब बचते हैं ये जो 4 वाले हैं। 4 वाले ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें अपना ऑक्टेव कंप्लीट करना है। अगर इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इन्हें कहा जाता है मेटलॉइड्स। इन्हें कहा जाता है मेटलॉइड्स, यानी कि इनके पास मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन मेटल की भी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। नाउ लास्ट में बचते हैं हमारे कौन? 8 वाले। ये जो 8 वाले हैं, इन्हें कहते हैं इनर्ट गैस। ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है खुद को कंबाइन करने के लिए। तो फिर से एक बार मैं बहुत बता देता हूँ आपको। 1 2 3 वाले क्या हैं? 1 2 3 वाले मेटल्स हैं, मेटल्स यानी कि कंडक्टर्स। 5 6 7 वाले कौन है? नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल यानी कि आपके इंसुलेटर्स। एंड 4 वाले कौन है आपके? 4 वाले हैं मेटलॉइड्स यानी कि सेमीकंडक्टर्स। और 8 वाले कौन से हैं? ये हैं आपके इनर्ट गैसेस हैं। आई होप सो आपको ये बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट बचता है या रह जाता है आपके दिमाग में, कुछ भी पूछना हो वैलेंसी के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।